सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 8 को करेंगे, जिसका नाम है सबके लिए नाम। इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम समझने से पहले हम एक बार संज्ञा की ओर चलते हैं। आपको याद है हमने संज्ञा किया था। संज्ञा क्या होते हैं? नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी भी वस्तु का नाम, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वस्तुओं के नाम हो, जगह का नाम हो या फलों का नाम, व्यक्तियों का नाम, नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम करेंगे सर्वनाम। नाम की जगह आए शब्दों को हम सर्वनाम शब्द बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रीमा बाजार गई, रीमा ने खाना खाया, रीमा सोने चली गई। बार बार संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है रीमा, क्योंकि वो नाम बताने वाला शब्द है। अब हम रीमा की जगह सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रीमा बाजार गई, उसने खाना खाया, वह जाकर सो गई। अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, हम, तुम, उसने, उसकी, इसका, यह, वह, तुम्हारा, मेरा, यह सब सर्वनाम शब्द होते हैं। चलो, अपने लिए हमेशा जब भी हम अपनी बात करेंगे तो हम कौन सा सर्वनाम शब्द यूज करेंगे? मैं। अपने लिए हमेशा मैं, मुझे, मेरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं अपने साथ किसी और व्यक्ति को भी लेती हूँ तो हम, हमें और हमारा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो हमसे छोटे हैं या बराबर वाले हैं, उनको हम कैसे बुलाएंगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे मान लीजिए मेरी कक्षा में कोई बच्चा है और मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगी? तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, या तुम कहाँ जा रहे हो। अब जो हमसे बड़े जो व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या यूज करेंगे हम? आप या आपने। जैसे आप कब आए, आप क्या लोगे, ठीक है। अब अगर जो हमसे दूर व्यक्ति बैठा है, अगर हम उसके लिए बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे वह, उसका, वे और उन्हें शब्द का, ठीक है। और जो हमारे व्यक्ति बिल्कुल पास बैठा है, दूसरा व्यक्ति, उसके लिए क्या करेंगे? यह, इसे, इसका, इन्हें और इनका। मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? यह, वह, मैं, मेरा, उसका, ठीक है। तुम्हारा, हमें, वे, तुम, आप, इनका। ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। या आप कह सकते हो नाम की जगह आए शब्दों में, जैसे मैं, हम, मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी आदि शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे सर्वनाम शब्द पर गोला लगाएं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? नाम की जगह आए शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैंने क्या बताया था? जब हम अपने लिए बात करते हैं तो मैं, मुझे, मेरा सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यह है मैं पढ़ रहा हूँ में मैं क्या है? सर्वनाम शब्द। यह किताब कौन लाया? तो ये क्या है?
इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है कि यह किताब कौन लाया है, तो सर्वनाम शब्द कौन सा है, यह। उसकी कॉपी नहीं मिल रही है, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, उसकी, जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। आपका घर कहाँ है, जब हम अपने से बड़ों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आप, आपका। यहाँ सर्वनाम शब्द कौन सा है, आपका। इन्हें क्या चाहिए, जब हम दूसरे के बारे में बात करें, जो हमसे दूर हैं, तो कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग होता है, इन्हें। तुमने खाना खा लिया, इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है, तुमने। हम कल बाजार जाएंगे, जब मैं अपने साथ किसी और जने की बात कर रही हूं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया आप सभी को। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग करके दूसरे घड़े में डालिए। इस घड़े के अंदर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, यह, गुलाब, जयपुर, तुम्हारा, वह, तुम, बच्चा, इनका, किरण, सूरज, हम। इसमें क्या है, संज्ञा शब्द भी दे रखे हैं और सर्वनाम शब्द भी। हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को छांटना है। तो इन दोनों में से कौन सा है सर्वनाम शब्द, यह लिखेंगे, यह। अगला है जयपुर, नहीं, तुम्हारा, बिल्कुल सही, तुम्हारा। वह, तुम, इनका, और कौन सा है, हम। यह सब क्या है, सर्वनाम शब्द। तो आज हमने इस कक्षा में क्या सीखा, नाम की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अपने लिए मैं, छोटे व बराबर जो हमारे साथी हैं उनके लिए तुम, और दूसरे के लिए यह, वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत जीवन मूल्य बात मैं आपको बतानी चाहती हूँ। हमें बड़ों के लिए आप और छोटों को तुम कहकर बुलाना चाहिए, कभी भी किसी को तू कहकर नहीं बुलाना चाहिए। ये एक बहुत जीवन मूल्य बात है जो आपको अपने जीवन में लानी है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।